नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किसी नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। आपको प्रूव करना हो गिवन नंबर इरेशनल है तो इसके लिए क्या करना होता है। मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन जो दे रखा है उसे ये प्रूव करना हो कि वो नंबर इरेशनल है तो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √2 प्रूव करना हो और √3 आपको प्रूव करना हो कि इरेशनल नंबर है तो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको और भी 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्हें आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें और उनकी प्रैक्टिस करें। चलिए, इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक छोटी सी थ्योरम है, उसको आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। उस थ्योरम का यूज़ हमारे इन क्वेश्चनों में होगा। वो थ्योरम हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि वो थ्योरम क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। वो थ्योरम है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आप जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। एक ऐसा नंबर जो केवल अपने से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड हो, वो नंबर क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। ठीक है, और वो क्या कहता है, ये हमारे पास P कोई प्राइम नंबर है तो ये कहता है, थ्योरम ये कहती है कि P डिवाइड्स इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यदि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो P जो है A को भी डिवाइड करेगी। बस में आ गई ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे कहूं कि 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, या 4 कहें या 4 का आप क्या कह सकते हो, 2 स्क्वायर कह सकते हो। 2 स्क्वायर या 4 2 से डिवाइड हो रहा है या 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये थ्योरम है कि 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना होता है, 36, और 36 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो थ्योरम ये कहती है कि 3 डिवाइड्स 6। ठीक है, लेकिन बातें कब एप्लीकेबल हैं, बहुत क्लियर समझ लें। ये तभी एप्लीकेबल है थ्योरम जब P आपके पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। यदि P प्राइम नंबर नहीं है तो ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल समझ लें इस बात को, मैं आपसे यहां लिखूं कि 4 डिवाइड्स 2 स्क्वायर, ये सही बात है भाई। 4 जो है वो 2 स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 4 जो है इसको डिवाइड कर सकता है क्योंकि ये भी 4 आएगा और 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर ये नहीं लिख सकते कि 4 डिवाइड्स 2, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो ये थ्योरम कब एप्लीकेबल है, ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब P क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। अच्छा, एक बात और यहां पे समझ लें जो बहुत ही यूजफुल होगी। यदि आपसे कहते हैं कि P डिवाइड्स A, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आप A को P से डिवाइड कर दो। ठीक है, जब A को आप P से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा, मान लेता हूं वो C टाइम डिवाइड हो रहा है, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि A जो नंबर है वो P इंटू C है। ठीक है ना, इस बात का यूज हम ये प्रूव करने में करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है नहीं है। इन बातों का यूज होगा। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई होंगी तो क्वेश्चन सेकंड में समझ में आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में ये बात समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन आगे समझ में आपके नहीं आ पाएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि √P जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन P यहां पर क्या है, P एक प्राइम नंबर है। आपके से ये पूछा जा सकता है, P की जगह 2 पूछ सकता है, वो कह सकता है √2 शो करिए, √2 इरेशनल नंबर है। P की जगह 3 हो सकता है, P की जगह 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। इसको करने का एक ही मेथड होगा, इसे लिखने एक विशेष प्रोसीजर है। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरी बात को हम प्रूव करते हैं प्रूफ बाय द कॉन्ट्राडिक्शन। क्या मेथड है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, हम जो एज्यूम करेंगे लास्ट में प्रूव करेंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था।
हम स्टार्ट करेंगे, ये मान के चलेंगे कि जो रूट पी है वो रेशनल नंबर है, और लास्ट में प्रूव कर देंगे कि हमने जो माना था वो गलत था। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सॉल्यूशन, लेट रूट पी इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। आप जानते हो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक रेशनल नंबर क्या है, आप समझ लें कि ये रेशनल नंबर है एक 6/3, ठीक है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 2/1। तो यहां पर जो हम जो रेशनल नंबर मानेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में मानेंगे। हम मान के चलेंगे कि यहां पर जो ए और बी ले रहे हैं वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, उनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर जो क्यू है ना, ये जो है ये नंबर कभी भी जीरो नहीं होता। जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जो नंबर ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम यहां लिखेंगे P इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं रूट P इक्वल टू A अपॉन बी। ये A अपॉन बी सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम ये मान के चलेंगे यहां पर कि A एंड B आर को प्राइम। क्या मतलब है वो को प्राइम का? को प्राइम का मतलब है कि साहब इनके बीच में जो SCF है वो केवल 1 है। A और B का जो SCF है वो क्या है? केवल 1 है। इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में। ये बात मान के चलना है हम कि हमने लिख दिया है कि A और B क्या है? को प्राइम है। लास्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि साहब A और B के बीच में कुछ कॉमन है, बस बात खत्म हो जाएगी। हमने यहां पर ये मान लिया है कि A और B के बीच में कोई कॉमन नहीं है, और लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे कि A और B के बीच में कुछ कॉमन है। तो हमने जो एज्यूम किया वो क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं हम A इक्वल टू बी रूट पी, ऐसा लिख सकते हैं ना आप। अब आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? आपके पास यहां आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू पी, ठीक है ना। तो आप इसको यूं भी कह सकते हो कि ए स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, कह सकते हो ना इस बात को। तो आप यहां लिख लीजिए, आप लिख सकते हो कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, और P आपका कैसा नंबर है? P आपके पास प्राइम नंबर है। तो आप ये भी कह सकते हो कि P डिवाइड्स A, लेकिन यहां पर रीजन लिख दीजिए कि P इज अ प्राइम। कोई परेशानी आता? कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। P डिवाइड से, इसका मतलब यह है कि A को जब हम P से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाता है? C टाइम डिवाइड हो जाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं साहब कि A जो है वो किसके बराबर है? वो P इंटू C के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि A इज द, आप ये कह सकते हो कि P इज ए फैक्टर ऑफ A। आप कह सकते हो कि P इज ए फैक्टर ऑफ A। भाई जब आप A से A को P से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि P जो है A का क्या है? एक फैक्टर है। आपने क्या प्रूव कर दिया है? यहां पर ध्यान रखना इस बात का, आपने प्रूव कर दिया कि P जो है वो A का क्या है? एक फैक्टर है, ठीक। अब आगे देखिए, आपके पास एक रिलेशन यहां पर था, ये देखिए, ये आप इसको 1 मान लीजिए यहां पर, ठीक है। इसको आप 2 मान लीजिए, ठीक है। तो आप इस 1 में जो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है? बी स्क्वायर इंटू पी है ना ये।
इसमें इस फर्स्ट रिलेशन में आप क्या पुट करिए, ए की जगह पर पी एस पुट कर दिए, पुट ए इक्वल टू पी एस, पी सी सॉरी, ये पुट कर दीजिए। इसको यहां पर पुट करिए, ध्यान रखिए इस वैल्यू को आप इसके अंदर पुट कर रहे हैं। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी सी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू पी, इतना आ जाएगा नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। अब आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर इंटू पी, ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। देखिए इस p से आप p को कैंसिल कर सकते हो, आप p इंटू सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, आप b स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटे p को इसके नीचे ले आओ तो आप ये लिख सकते हो b स्क्वायर अपॉन p बराबर क्या होगा, c स्क्वायर होगा, है ना। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि p डिवाइड्स b स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो कि P डिवाइड्स B, है ना। तो आप यहां पर ये लिख सकते हो कि P इज द फैक्टर, P इज ए फैक्टर ऑफ B। ये आपके पास एक थर्ड रिलेशन आ गया। अब देखिए आपने यहां पर ये प्रूव कर दिया है कि P जो है A का भी फैक्टर है, और आपने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि P जो है B का भी फैक्टर है, और आपने यहां पर एज्यूम क्या किया था, आपने यहां पर एज्यूम किया था कि सब A और B के बीच में केवल वन ही फैक्टर है और कोई नंबर फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आपने जो एज्यूम किया था वो क्या था, गलत था। बस में आ गई, हमने जो एज्यूम किया था, हमने जो मान के चल रहे थे वो गलत मान लिया था। इसका मतलब है ये नंबर क्या है, जो हमने रेशनल माना था वो रेशनल नंबर नहीं हुआ। इस बात को हम लिखेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म में लिखेंगे। उसे कहाँ लिखूंगा, एक बार थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स लास्ट में हमें क्या लिखना है, ठीक है। हमने प्रूव कर लिया था जो माना था, हमने क्या मान के चल रहे थे, हमने मान के चल रहे थे कि ए और बी में जो कॉमन फैक्टर है वो केवल वन है, लेकिन लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए और बी के में कॉमन फैक्टर सा पी भी है ना। तो इस बात को लिख देंगे, लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। सो आवर एब्जम्पशन इज रॉन्ग, सो रूट पी इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पर p की जगह क्या कर सकते हो, p की जगह पर पूरी जगह पर p की जगह 2 लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन 5 भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 6 की पावर n के यूनिट प्लेस पर 0 आएगा नहीं आएगा। यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। स्टूडेंट कोई नंबर है, ठीक है, किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 कब आता है, जरा देखिएगा। यूनिट प्लेस कब आ रहा है, देखिए यहाँ पर नंबर है 10, ठीक है, यहाँ पर नंबर है 150, यहाँ पर नंबर है 650, कोई भी नंबर ले लें आप, 3450 या 34510, इन सभी नंबरों के यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है। इन सभी नंबरों के यूनिट प्लेस पर 0 कब आएगा, जरा देखें। इनके यूनिट प्लेस पर 0 तभी आएगा जब इनके आप प्राइम फैक्टर्स करें, और प्राइम फैक्टर करने पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 3 इंटू आपके पास 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इतना आएगा। ध्यान रखिएगा इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसके भी फैक्टर करेंगे तो इसके अंदर भी 2 आएगा और 5 आएगा। किसी नंबर के आप प्राइम फैक्टर्स करें और प्राइम फैक्टर करने पर यदि 2 भी आता है और 5 भी आता है, दोनों आते हैं, ध्यान रखना, एक नहीं दोनों, ठीक है, तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 आएगा। आप यहां कह सकते हो कि फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। आप कह सकते हो कि 6 की पावर n क्या होगा, 6 की पावर होगा 2 इंटू 3 टू पावर n
इसका मतलब मीनिंग हुआ कि 2 की पावर n इंटू 3 टू द पावर n। आप यहां पर कहेंगे देयर इज नो 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ठीक है ना, 5 इसका क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। सो यूनिट प्लेस ऑफ 6 की पावर n इज नॉट 0। क्लियर है? कोई भी नंबर लीजिए, यहां पर पावर कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर लीजिए, यहां पर फैक्टर करने पर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। यहां 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 5 आ रहा हो और 2 नहीं आ रहा हो, जैसे 15, यहां पर 5 आएगा और 3 आएगा, यहां 5 आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। जब 5 भी आएगा और 2 भी आएगा किसी नंबर के प्राइम फैक्टर करने पर, तो ये कंफर्म है कि उसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? या आप ये कह सकते हो कि जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, यदि उन नंबर के हम प्राइम फैक्टर करें तो उसके प्राइम फैक्टर करने पर उसमें 2 भी आएगा और उसके अंदर 5 भी आएगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। देखिए एक सर्कुलर फील्ड है और सर्कुलर फील्ड पर आप दो स्टूडेंट्स जो हैं रेस लगा रहे हो सर्कुलर पिट पाथ पर। ये सर्कुलर पाथ है और आप 2 स्टूडेंट जो हैं सर्कुलर पाथ पे क्या लगा रहे हो, रेस लगा रहे हो। मान लेते हो आप दोनों यहां से स्टार्ट होते हो। पहला जो कैंडिडेट है, आप में से जो फर्स्ट है, पहले कैंडिडेट है ए, वो जो है इस पाथ को लगाने में 18 मिनट टाइम लगाता है। पूरा चक्कर लगाने में, एक सर्कुलर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 18 मिनट। और दूसरा जो कैंडिडेट है वो इस सर्कुलर पाथ का चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में टाइम लगाता है, वो 12 मिनट लगाता है। वो कह रहा है कि दोनों कब दोबारा इसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये निश्चित है कि ये ज़्यादा समय लगा रहा है और ये कम समय लगा रहा है, तो ये ज़्यादा चक्कर लगा देगा और ये कम समय लगाएगा। हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम निकालें, इन दोनों टाइम का हम एलसीएम निकालें तो इतने समय बाद जो एलसीएम निकलेगा उतने समय बाद ये दोबारा क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे मीट करेंगे। जरा निकालेंगे एलसीएम। आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो आप इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स कर लें एलसीएम निकालने के लिए, तो आप कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 3। आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा 2 और ये 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमाइंडर नंबर लिखे जाएंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और ये 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 9 4 36। ठीक है, तो 36 मिनट बाद ये दोनों कैंडिडेट जो हैं एक जगह मिलेंगे। 36 मिनट में ये जो आदमी है जो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रहा था, ये 2 चक्कर लगा चुका होगा 36 मिनट के अंदर। ठीक है ना, और ये जो आदमी है इसी सर्कुलर पाथ के 3 चक्कर लगा चुका होगा। ये आदमी कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, 3 राउंड। और ये कितने कंप्लीट कर चुका होगा, 2 राउंड। सॉरी, ये 2 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा और ये कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, 3 राउंड। जब ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा तो दोनों जो है यहां पर दोबारा आके मिलेंगे। हमने क्या निकाला, एलसीएम। हमने निकाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे रखे हैं 96 और 404। इन दोनों को क्या बताना है, एलसीएम बताना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। और आगे क्या करा है, और कह रहा है हैंस फाइंड एलसीएम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एलसीएम पता है और आपको ये 2 नंबर पता है, तब एलसीएम बताइए। ठीक है ना, इस बात का मीनिंग ये है, आपको पता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है, राइट। देखिए कैसे काम करेंगे, पहले आप प्राइम फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 और कौन सा लेंगे, 404। इसके लिए क्या कर लें स्टूडेंट्स, 96 के प्राइम फैक्टर करने के लिए आप इस फॉर्मेट में ले आए, पहले फैक्टर करें इसके। 2 से डिवाइड करेंगे 4 जाएगा, 8 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 4 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो क्या लिखेंगे, आप लिख लें 96 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार आ रहा है, 5 टाइम। 2 इंटू 2 और इंटू कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह से इसके फैक्टर निकालिए, 404 के फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे,
2 से डिवाइड करेंगे 202 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 101 आएगा, और 101 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता क्यों 101 अपने ही में प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर खाली 101 आएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 404 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा और इंटू 101 आएगा, राइट। अब ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो इनका एचसीएफ आएगा, लिखें यहाँ पर एचसीएफ आएगा, इन दोनों में कॉमन है 2 और ये 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि एचसीएफ जो आएगा वो 4 आएगा, राइट। अब आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। हम स्टूडेंट जानते हैं कि एचसीएफ भी है कि एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 96 इंटू 404 के बराबर आएगा। आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आएगा 96 इंटू 404 डिवाइड बाई एचसीएफ। आप ये बात ऐसे कह सकते हो। वैसे आपका एचसीएफ क्या होता है ध्यान रखें, आपने ये 2 नंबर लिख लिए, ये 2 नंबर लिखिए, बाकी बात जो रिमाइंडर फैक्टर बचे हैं उनको भी लिख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये 2 भी लिख लिया, ये 2 भी लिख लिया, बाकी और क्या लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101 और लिखिए और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आपके पास 96 कितना था, 96 था हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बार था 5 टाइम, इंटू कितना था 3 था, और 104 के क्या फैक्टर थे 2 इंटू 2 और इंटू कितना था 101 था, और एचसीएफ क्या था इनका, एचसीएफ था 2 इंटू 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा, इससे कैंसिल हो जाएंगे 2 नंबर और एलसीएम आएगा आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ये नंबर तो आएगा 2 इंटू 2 तो आएगा, ये आ गया और ये आ गया, बाकी बचेंगे क्या, बाकी बचेंगे ये 2 इंटू 2, ठीक है, और क्या आएगा 2 इंटू 3 और क्या आएगा इंटू 101। तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, और क्या आ रहा है 3 आ रहा है और 101 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात देखी थी उसने, हैंस फाइंड एलसीएम, इसका मतलब था एचसीएफ की हेल्प से एलसीएम निकालें। तब आपको ये बात थोड़ी सी इस तरह से लिखनी होगी, बात क्लियर है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा आ रहा है 9696, कितना आएगा 96 और 96। तो आप कह सकते हो कि इन नंबरों का, इन 2 नंबरों का एलसीएम जो है वो इतना आएगा और इन 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है ना, कॉपी कर लीजिए।